अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो सेकंड लेक्चर है और इसके अंदर जो है वो हम स्टडी करेंगे हमारे पास ओरल कैविटी को। ठीक है, ओरल कैविटी के डिफरेंट नाम होते हैं, हम इसको माउथ भी कह सकते हैं, हम इसको बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको ना सबसे पहले जो इसकी बात बताना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले इसके रिलेशन बताना चाहता हूँ कि इसके रिलेशन से मुराद ये है कि इसके सामने क्या है, इसके जो है वो पीछे क्या है, इसके ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या है और इसके साइड्स पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंटीरियरली बात करें ना, एंटीरियरली देखें हम कि हमारे पास ओरल कैविटी के सामने क्या प्रेजेंट होता है। तो इसके सामने सर हमारे पास जो है ना, मुंह के सामने क्या चीज़ प्रेजेंट है मुझे बताएं। आपका मुंह है, उसके सामने वाली साइड पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, उसके सामने वाली साइड पे ये देखें, यह आपका पूरा जो है वो ओरल कैविटी है। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी ओरल कैविटी है। ठीक है, ओरल कैविटी के सामने क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है और ये क्या है हमारे पास, हमारे लिप्स। तो आपके ओरल कैविटी के सामने एंटीरियर साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, लिप्स प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियरली अगर बात की जाए तो पोस्टीरियरली हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पोस्टीरियरली देखें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इसके पोस्टीरियर वाली साइड पे ये मेरे पास फेरिंग्स प्रेजेंट है। तो मैं कहूँगा कि पोस्टीरियरली मेरे पास क्या चीज़ प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली मेरे पास प्रेजेंट है फेरिंग्स। अगर मैं सुपीरियर साया ऊपर वाले हिस्से की बात करूँ कि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, तो देखें इसके ऊपर मेरे पास ये सारा एक पोर्शन प्रेजेंट है और इस पोर्शन को कहते हैं पैलेट, यानी तालू, जिसको उर्दू ज़बान में कहते हैं। तो सुपीरियरली बच्चे इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सुपीरियरली इसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है पैलेट। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, पैलेट। और पैलेट की जो है वो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक सॉफ्ट पैलेट होता है, एक हार्ड पैलेट होता है। ठीक है, उसके इन्फीरियरली हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, इन्फीरियरली हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके देखें नीचे वाली साइड पे इसका ये हमारे पास पूरा जो फ्लोर है ना, एक मस्कुलर फ्लोर, यहाँ पे सारे के सारे मसल जो है ना बच्चों हमारे पास पड़े होते हैं। तो हम कहेंगे इसके इन्फीरियरली हमारे पास एक मस्कुलर फ्लोर होता है, मस्कुलर फ्लोर होता है। आपकी जो ज़बान है, ज़बान के नीचे सारा पोर्शन जो है ना, वहाँ पे आपके मसल्स वगैरह जो है ना वो प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक मस्कुलर फ्लोर जो है ना वो प्रेजेंट होता है। और अगर मैं इसकी साइड्स की बात करूँ, यानी साइड्स पे क्या प्रेजेंट है, मैं लिखूँ कि लेटरली, लेटरली का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, साइड्स पे मेरे पास क्या चीज़ प्रेजेंट है, तो आपके मुंह के साइड्स पे क्या प्रेजेंट है, आपके चीक्स। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास हमारे चीक्स। तो ये थे हमारी रिलेशन ओरल कैविटी का हमारी जो है ना बॉडी के अंदर कि इसका क्या रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम जो है वो इसको डिटेल में जाके स्टडी करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस चीज़ से मिलके बना है, इसके अंदर किस तरह के सेल्स हैं। तो हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो एपिथीलियम है, दूसरी बात आप लोगों ने क्या याद रखनी है, दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है एपिथीलियम। दूसरी चीज़ बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है एपिथीलियम, कि इसके अंदर कौन सा एपिथीलियम, एपिथीलियम से मुराद है इसके अंदर कौन से सेल्स ने मिलके जो है ना इसको बनाया है। तो इसके अंदर हमारे पास जो एपिथीलियम प्रेजेंट होता है ना, वो होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम जो है ना बच्चों इसके अंदर प्रेजेंट है। और ये आपसे जो है ना वो एमसीक्यूज़ के अंदर जो है ना वो ये पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर जो है वो मैं इसकी बात करूं तो आप लोगों ने याद रखना है कि ओरल कैविटी को मोस्टली जो चीज़ ओरल कैविटी के अंदर जो प्रेजेंट होती है ना, वो हमारे पास जो है ना वो टंग प्रेजेंट होती है। मोस्टली ओरल कैविटी के अंदर जो मेन चीज़ प्रेजेंट होती है ना हमारे पास, वो हमारी टंग, जो ज़बान होती है ना, वो प्रेजेंट होती है। और आपको वो एमसीक्यूज़ में ये एमसीक्यूज़ वो आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ओरल कैविटी होती है ना उसकी स्पेस किसने ली होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपसे वो एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग fills most of the space, most of the space, बल्कि मैं इसको साइड पे करके यहाँ पे लिखता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्स द मोस्ट ऑफ द, फिल्स मोस्ट ऑफ स्पेस ऑफ ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी। तो क्या जवाब देंगे आप लोग, जवाब देंगे कि हमारे पास इसका आंसर होगा टंग। ठीक है, ज़बान। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपके सामने ज़बान का जो स्ट्रक्चर जो है वो बनाऊँ ना,
तो ज़बान का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो हमारे पास ज़बान कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। ये मैं आपके सामने जो है ना एक ज़बान जो है ना वो बना रहा हूँ, ठीक है। टंग जो है ना वो आपकी मोस्टली इस तरह की होती है। अब इस टंग के ऊपर जो है ना वो हमारे पास ऐसे छोटी छोटी प्रोजेक्शंस निकली होती हैं, ठीक है, जो कि आपको नेकेड आई से भी हल्की फुल्की जो है ना वो नज़र आ रही होती हैं। यहाँ पे तो मेरे से थोड़ी सी बन रही है, असल में ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस होती हैं। और इन प्रोजेक्शंस को जो है ना वो हम कहते हैं पेपिलाए। इन प्रोजेक्शंस का क्या नाम होता है? इन प्रोजेक्शंस का नाम होता है पेपिलाए। इन प्रोजेक्शंस का नाम होता है हमारे पास पेपिलाए। अब इस पेपिलाए के ना हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। दो फंक्शन जो है ना वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इन पेपिलाए के। एक तो इनका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास जो खाना आ रहा होता है ना उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब ये एज अ स्पीड ब्रेकर के तौर पे यूज़ होते हैं। अब आप खाना खाते हैं, वो खाना एकदम आपके गले के अंदर नहीं चला जाता। टंग के ऊपर ये जो पेपिला है ना, ये उस खाने को, फॉर एग्जांपल ये आपका खाना आया है तो ये उस खाने को जो है ना वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से उसका पैसेज जो होगा ना वहाँ से वो ईजी होगा और सुकून से होगा, स्लोली होगा। वो एकदम ही जो है वो आपके मुंह में जाते साथ ही गले के अंदर नहीं चला जाएगा, वो रुक जाएगा, ज़बान के ऊपर जाके वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पेपिला हैं ये उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये क्या कॉज करते हैं? ये हमारे पास फ्रिक्शन कॉज करते हैं। पेपिलाए कॉज फ्रिक्शन, जिसकी वजह से हमें जो फूड की हैंडलिंग होती है ना वो इजी हो जाती है। कॉज फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि हम फूड को अच्छी तरह से जो है ना वो हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना ये हमारे पास जो है ना इनके ऊपर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? हमारे पास टेस्ट बर्ड्स जो है ना वो प्रेजेंट होती हैं। और टेस्ट बर्ड्स का काम क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स जो है ना वो हमारे पास जो है ना बच्चों टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। और आप लोगों को पता है कि टेस्ट बर्ड हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स हैं? ये वाली बात भी जो है ना मैं आपको करवाता जाऊँ। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था रिसेप्टर्स के अंदर कि ये हमारे पास कीमो रिसेप्टर जो है ना वो होते हैं। तो मैं आपको ये वाला जो है कॉन्सेप्ट भी जो है ना वो रिवाइज करवाता जाता हूँ कि ये हमारे पास कीमो रिसेप्टर जो है ना वो होते हैं हमारे पास बच्चों। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास बात आती है पैलेट की। टंग को तो हमने देख लिया ओरल कैविटी में। नेक्स्ट चीज़ जो आती है ना हमारे पास बच्चों वो आती है पैलेट, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके ना इस ज़बान के ऊपर यहाँ पे इस वाली साइड में हमारा पैलेट पूरा का पूरा पड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आती है बच्चों? नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास पैलेट, ठीक है, जिसको आप तालू भी कहते हैं, ठीक है। पैलेट जो है ना बच्चों दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास हार्ड पैलेट, और एक जो होता है ना वो हमारे पास होता है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो होता है, ठीक है। ये जो हार्ड पैलेट होता है ना ये इसके आगे वाली साइड पे प्रेजेंट होता है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। और ये हार्ड इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर जो है ना हमारे पास बोन्स प्रेजेंट होती है, बोन्स से मिलके जो है ना वो बनता है। और ये जो सॉफ्ट होता है ये हमारे पास पोस्टीरियरली पीछे वाली साइड पे जो है ना प्रेजेंट होता है। और ये हमारे पास बच्चों नॉन बोनी होता है। इसके अंदर बोन जो है ना वो प्रेजेंट नहीं होती, इस वजह से जो है ना ये हमारे पास सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर दूसरे कार्टिलेजेस वगैरह जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ये नॉन बोनी होता है। और इसके अंदर कार्टिलेजेस वगैरह जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारे पास ओरल कैविटी का जो है ना वो छत बना रहा होता है, रूफ बना रहा होता है। ये हमारे पास जो है ना वो रूफ ऑफ ओरल कैविटी जो है ना वो बना रहा होता है, या रूफ ऑफ माउथ आप कहते हैं। ये हमारे पास माउथ का जो है ना वो जो छत होती है ना वो हमारे पास जो है ना वो बना रहा होता है, ठीक है। और सॉफ्ट पैलेट में इसके अलावा हमारे पास कार्टिलेज के अलावा जो है ना वो हमारे पास कुछ मसल्स भी जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर हमारे पास कुछ कनेक्टिव टिश्यू बच्चे जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास सॉफ्ट होता है, ये हमारे पास हार्ड नहीं होता, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कभी कभार जब अपना मुंह खोल के शीशे के अंदर देखा होगा ना तो आपको कोई एक लटकती हुई चीज़ जो है ना वो आपको दिखाई दी होगी। तो क्या होता है कि ये देखें, अगर ये मेरे पास पूरा का पूरा पैलेट है, ये जो ब्लू से मैंने बनाया है ये इसका हार्ड पोर्शन है, ये जो येलो से मैंने बनाया है ना ये इसका सॉफ्ट पोर्शन है। अब ये जो सॉफ्ट पोर्शन है ना वो ऐसे नीचे कंटिन्यू करता जाता है, और वो नीचे कंटिन्यू करके ना हमारे पास जो है ना वो एक यूवोला स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको आप कहते हैं हलक का कौवा। कि एक कौवा जो है ना वो आपके मुंह के अंदर जो है ना वो पीछे वाली साइड पर लटक रहा होता है, ठीक है। वो जो होता है ना वो हमारे पास सॉफ्ट पैलेट की कॉन्टिन्यूएशन होती है, ठीक है। तो जो सॉफ्ट पैलेट होता है ना हमारे पास बच्चों, सॉफ्ट पैलेट जो है ना वो कंटिन्यू कर जाता है और वो हमारे पास बना देता है यूवोला,
ठीक है। बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे माउथ की जो है ना वो हमारे पास वो क्या बना देता है, वो हमारे पास जो है ना वो यूवोला बना देता है, ठीक है, कंटिन्यू एज यूवोला, ठीक है, जिसको आप उर्दू ज़बान में जो है ना वो हलक का कवा जो है ना वो भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि अगर मैं आपको बताऊँ अंदर वाली साइड पे, फॉर एग्जांपल ये मेरा जो है ना ओरल कैविटी है, मैं इसको सामने से देख रहा हूँ, ये पूरी जो है ना वो मेरे पास ओरल कैविटी है। तो ओरल कैविटी के यहाँ पे ना ऊपर वाली साइड पे जाके अगर मैं बात करूँ, ये वाली जगह जहाँ पे ये जो मैं इसको ना ब्लैक से जो है वो बनाता हूँ, ये वाली जगह, ये नहीं अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ वाली जगह, ये वाली जगह लेटरल वॉल्स, साइड हमारे जो मुंह की वॉल्स होती है ना साइड्स वाली लेटरली, उसमें हमारे पास ना कुछ टॉन्सिल्स पड़े होते हैं जिनको हम पैलाटाइन टॉन्सिल्स कहते हैं, ठीक है। मुंह खोल के जो है ना उसके अंदर जो है वो हमारे पास अंदर वाली साइड पे जो है ना वो कुछ टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पैलाटाइन टॉन्सिल्स कहते हैं। मतलब अगर आपको मैं मुंह आपको सामने से दिखा रहा हूँ तो अंदर से अगर आप देखें ना तो ऊपर वाली साइड पे ना यहाँ पे करके अंदर की तरफ जाके हमारे पास कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पैलाटाइन टॉन्सिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? पैलाटाइन टॉन्सिल्स कहते हैं। जो कुछ लोगों के स्वेल हो जाते हैं और उनको हम कहते हैं कि इनको टॉन्सिल्स हो गए हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ये ऊपर वाली साइड पे माउथ की पीछे वाली या पीछे की तरफ जाके ऊपर वाली साइड्स पे ऐसे जो है ना वो हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके। क्लियर है बच्चों? उसके बाद हमारे पास जो है ना ओरल कैविटी के अंदर और क्या आ जाता है, उसके बाद हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर बच्चों आ जाता है नेक्स्ट चीज़ जो आती है हमारे पास, वो आ जाते हैं हमारे पास टीथ, ठीक है। और अगर एक अडल्ट की बात की जाए तो एक अडल्ट के अंदर जो है ना वो हमारे पास 32 जो है ना वो टीथ्स पाए जाते हैं। एक अडल्ट के अंदर हमारे पास कितने टीथ पाए जाते हैं? हमारे पास जो है ना वो 32 टीथ जो है ना वो पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे पास जो है वो 4 तरह के टीथ होते हैं। फर्स्ट वन को हम कहते हैं इंसाइजर्स, जो कि बिल्कुल सामने प्रेजेंट होते हैं, फ्रंट पे आपके जो टीथ प्रेजेंट है इनको हम इंसाइजर्स कहते हैं। इंसाइजर्स के साथ ही जो है ना हमारे पास जैसे वो बाहर की तरफ ये देखें, ये हमारे पास ऊपर जो है वो पहला टीथ जो है वो आपका इंसाइजर हो गया, इसके साथ ही एक और इंसाइजर प्रेजेंट है। फिर आपके ना कुछ इस तरह के टीथ ऐसे होते हैं, ये वाले, ये देखें ऐसे नीचे की तरफ जो है ना वो निकले होंगे, इनको जो है ना वो हम जो है वो केनाइंस कहते हैं, जो नीचे की तरफ ऐसे जो है ना प्रोजेक्ट हुए होते हैं। दरमियान वाले 2 टीथ आपके जो है वो इंसाइजर और इसके साथ वाले जो है ना वो आपके पास जो है ना वो केनाइंस कहलाते हैं। और फिर केनाइंस के बाद हमारे पास यहाँ पे जितने भी है ना वो शुरू हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं प्री मोलर, और प्री मोलर के बाद ऐसे ऐसे जिसको आप दाढ़ें कहते हैं उनको हम कहते हैं मोलर्स, ठीक है। ये ऐसे और ये ऐसे, ये हमारे पास जो है ना वो मोलर शुरू हो जाते हैं। तो दरमियान वाले हमारे पास होते हैं इंसाइजर्स, मैं आई से लिख रहा हूँ। दरमियान वाले कौन से होते हैं बच्चों? दरमियान वाले होते हैं हमारे पास आई से इंसाइजर्स। ये हमारे पास होते हैं केनाइन। ये हमारे पास यहाँ इस वाली साइड पे मैंने प्री मोलर तो बनाई नहीं, पहले मैं यहाँ पे प्री मोलर बना देता हूँ। ये छोटे छोटे इस तरह जो प्रेजेंट होते हैं ये प्री मोलर, और प्री मोलर के बाद जो है ना वो ऐसे देखो हमारे पास जो है ना वो मोलर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये वाले क्या होंगे? ये वाले मेरे पास पी से प्री मोलर और ये वाले एम से मोलर। तो इस तरह हमारे पास जो है ना वो टीथ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले इंसाइजर सामने वाली साइड्स पे, फिर हमारे पास केनाइंस, और फिर हमारे पास जो है वो प्री मोलर, प्री मोलर, और प्री मोलर के बाद जो है ना वो हमारे पास मोलर जो है ना, मोलर टीथ हमारे, जिनको आप दाढ़ें भी कहते हैं, वो हमारे पास जो है ना वो आ जाते हैं, ठीक है, मोलर्स। अगर हम इनके फंक्शन देखें तो हमारे पास इंसाइजर का फंक्शन क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो उसकी जो बाइट करते हैं हम, तो बाइट हम अपने सामने वाले दांतों से करते हैं, ठीक है। तो इसको हम इंसाइजर्स को हम यूज़ करते हैं यूज टू बाइट। बाइट करने के लिए किसी चीज़ को हम अपने इंसाइजर टीथ को जो है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है। केनाइंस को किस लिए यूज़ करते हैं? अगर तो बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ है ना और उसको हमने अच्छी तरह से जो है ना वो पकड़ना है, जैसे हमने जो है वो क्या कहते हैं, किसी चीज़ को अपने मुंह के अंदर जो है ना वो पकड़ के रखना है, ठीक है, तो हम उस दौरान जो है ना वो केनाइंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे हम किसी के हाथ के ऊपर चक्की काट रहे हैं, ठीक है, किसी के हाथ के ऊपर जो है ना वो हमने जो है वो चक्की काट ली है, तो उस दौरान हम अपने केनाइंस के ज़रिए जो है ना वो उसके बाजू को या उसके हाथ को जो है ना वो होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो इनको हम जो है वो ग्रेस्पिंग में यूज़ करते हैं। या हम जब कोई गोश्त वगैरह खा रहे होते हैं, ब्रोस्ट वगैरह जब हम खा रहे होते हैं और उस लेग पीस के ऊपर से हमने एकदम ही जो है ना वो इतना ज़्यादा पोर्शन उतारना होता है, बाइट करनी होती है, तब हम इंसाइजर्स के साथ साथ जो है ना वो
केनाइंस को भी जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो ग्रेस्पिंग पकड़ने में और टीयरिंग जो है वो फाड़ने में किसी चीज़ को जो है ना वो हम यूज़ करते हैं इनको, ठीक है। या कोई दुपट्टा वगैरह अगर हम फाड़ रहे हैं तो उस दौरान भी जो है ना वो हम अपने केनाइंस को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। प्री मोलर और मोलर्स को जो है ना वो हम ग्राइंड फूड, अब एक दफ़ा हमने उसको काट लिया, बाइट कर लिया, अब उसको हम अपने मुंह के पीछे वाली साइड पे लेके जाके वहाँ पे चबाते हैं, उसको हम कहते हैं कि हम फूड को जो है ना वो ग्राइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राइंडिंग ऑफ फूड के अंदर जो है ना ये हमारे प्री मोलर और मोलर जो है ना बच्चों वो हमारे पास जो है ना वो यूज़ हो रहे होते हैं ग्राइंडिंग ऑफ फूड के अंदर। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास टीथ के जो है ना वो मैंने आपको टाइप्स और उनके जो है ना वो फंक्शन जो है ना वो अच्छी तरह जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो बच्चों हमारे पास जो है अगला पोर्शन जो शुरू होता है वो हमारे पास शुरू होता है एसेसरी ग्लैंड्स का, ठीक है। कुछ ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास जो कि हमारे ओरल कैविटी के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास कुछ ग्लैंड्स जो है ना बच्चों वो प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्लैंड्स हमारे पास हमारी ओरल कैविटी के अंदर जो है ना बच्चों प्रेजेंट होते हैं। और वो ग्लैंड्स हमारे पास कहलाते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स या सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इन ग्लैंड्स का जो रोल होता है ना वो हमारे पास सलाइवा को बनाने के अंदर होता है। तो सलाइवा से इनका नाम जो है ना वो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड जो है ना वो बन गया, ठीक है। और ये हमारे ओरल कैविटी के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। और कितने प्रेजेंट होते हैं, ये टोटल हमारे पास इनके 3 पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं इनके, यानी ये हमारे पास टोटल अगर पूछा जाए तो 6 होते हैं हमारे पास इन नंबर, ठीक है। पहली बात तो जो है ना वो हमारे पास ये होगी, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये हमारे पास जो है ना सीक्रीशंस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और उन सीक्रीशंस का काम क्या होता है, उन सीक्रीशंस का देखें हर ग्लैंड जो है ना वो कोई ना कोई सीक्रीशन ज़रूर बना रहा होता है अपनी, ठीक है। इन सीक्रीशंस का काम ये होता है कि ये सीक्रीशन जो है उस जो फूड आया आपके पास उसको लिक्विफाई करते हैं ताकि उसको चबाना आसान हो, साथ ही साथ उसको जो है वो डाइजेस्ट भी करते हैं, थोड़ा बहुत डाइजेशन में भी जो है वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ तीसरा फंक्शन ये होता है कि उसको अच्छी तरह जो है ना वो लुब्रिकेट, बेसिकली जब लिक्विफाई करेंगे तो उसको लुब्रिकेट भी वो कर देंगे, उसको थोड़ा सा जो है ना वो ऑयली ऑयली कर देंगे ताकि उसको चबाना, उसको जो है वो निगलना आसान हो, उसको मूव करवाना जो है ना वो हमारे पास आसान हो, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 सेलिवरी ग्लैंड जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो मैंने आपको डायग्राम के अंदर शो किए हुए, ये देखें, ये मेरे पास जो है ना ये मेरा पैरोटिड ग्लैंड है, जो पहला हमारे पास सेलिवरी ग्लैंड होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास, ये हमारे पास, ये देखिए ये हमारा ईयर है, तो ये ईयर के बिल्कुल सामने प्रेजेंट है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। और हमारे पास जो है वो आप कहते हैं कि सब मैंडिबुलर, दूसरे हमारे नंबर पे आता है हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखिए ये मेरा पूरा जॉ ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये जॉ के पीछे वाली साइड पे जो है ना या नीचे जॉ के जो है ना वो हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तीसरे नंबर पे आता है सब लिंगुअल। लिंगुअल का लफ्ज़ होता है ज़बान या टंग से निकला, ठीक है। लिंगुअल का लफ्ज़ जो है ना बच्चों वो हमारे पास टंग से निकला है। सब लिंगुअल से मुराद ये है कि ये ज़बान के नीचे, देखिए यहाँ पे मेरी ज़बान होगी और यहाँ पे जो है ना वो सब लिंगुअल ग्लैंड, ये सब लिंगुअल ग्लैंड जो है ना वो मेरे पास ज़बान के नीचे जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड से, और ये पूरा का पूरा जो है ना वो मेरे पास पैरोटिड ग्लैंड है। तो पैरोटिड ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो पैरोटिड ग्लैंड बच्चों, अगर मैं पैरोटिड 3 तरह के ग्लैंड्स हैं, ठीक है। कौन कौन से, सबसे पहले हमारे पास आता है पैरोटिड। पैरोटिड प्रेजेंट किधर होता है, पैरोटिड बच्चों हमारे पास प्रेजेंट होता है ईयर के सामने, ठीक है। ईयर के सामने, फ्रंट ऑफ ईयर, ईयर के सामने जो है ना ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पे आता है हमारे पास कौन सा, सब मैंडिबुलर। सब से मुराद होता है पीछे या नीचे, ठीक है, सब मैंडिबुलर। तो ये हमारे पास जॉ के पीछे प्रेजेंट होते हैं, आपके जॉ के बिहाइंड द जॉ, बिहाइंड जॉ, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना जॉ के पीछे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है ना तीसरे नंबर पे आते हैं सबलिंगुअल, ठीक है। सबलिंगुअल जो है ना वो हमारे पास आते हैं तीसरे नंबर पे। सबलिंगुअल, ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है ये हमारे पास बिलो द टंग, टंग के हमारी ज़बान के नीचे जो है ना वो हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है सर। सर अब इन डिफरेंट ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है हमारे पास,
सर ये जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं ना, ये हमारे पास, देखिए मैंने आपको बताया तीनों ग्लैंड्स जो है ना वो हमारे पास सेलिवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। सलाइवा क्या है, एक फ्लूइड होता है, ठीक है, आपके मुंह के अंदर जो थूक इस वक्त प्रेजेंट है उसको मोस्टली हम सलाइवा कहते हैं, ठीक है। तीनों ग्लैंड जो है ना वो सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये जो पैरोटिड ग्लैंड है नहीं, ये उस सलाइवा के अंदर हमारे पास, बल्कि मैं जो है ना इनको यहाँ पे करके लिखता हूँ। अगर मैं पैरोटिड ग्लैंड की बात करूँ, पैरोटिड की बात करूं, तो पैरोटिड जो है ना वो मेरे पास सलाइवा के अंदर जो है वो एक एंजाइम होता है अमाइलेज, उसको भी बनाता है हमारे पास, सलाइवा विद अमाइलेज, ठीक है। वो अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, वो मैं आपको सारा कुछ आगे बताऊंगा। दूसरे नंबर पे मेरे पास आता है मेरा सब मैंडिबुलर ज्वाइंट, सब मैंडिबुलर ज्वाइंट कह रहा हूँ, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ना बच्चों, ये हमारे पास सलाइवा के अंदर अमाइलेज भी देते हैं और साथ म्यूकस भी देता है। म्यूकस क्या होता है, एक सिक्रीशन टाइप होती है जो कि लुब्रिकेट करने को, फूड को लुब्रिकेट करने को, उसको मॉइस्चर करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये सलाइवा के अंदर अमाइलेज भी देता है और साथ जो है ना म्यूकस भी देता है, सलाइवा विद अमाइलेज एंड म्यूकस। तो ये दो चीज़ें देता है हमारे पास, ठीक है। और जो सब लिंगुअल ग्लैंड है हमारे पास, सब लिंगुअल ग्लैंड जो है हमारे पास, सब लिंगुअल ग्लैंड बच्चों हमारे पास सलाइवा के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो म्यूकस देता है साथ, सलाइवा विद म्यूकस। सलाइवा के अंदर क्या देता है, सलाइवा के अंदर जो है ना वो हमारे पास म्यूकस देता है। तो ये इन तीनों को जो है ना वो हमारे पास डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो हमारे पास जो है वो टॉपिक शुरू होता है, और वो टॉपिक है हमारे पास फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी, ठीक है। वो हमारे पास टॉपिक क्या है, वो हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है हमारे पास फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी। फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी, 4 फंक्शन होते हैं ओरल कैविटी के। कौन कौन से सर? पहला फंक्शन है सिलेक्शन ऑफ फूड, पहला फंक्शन आता है हमारे पास इसका सिलेक्शन ऑफ फूड, फूड को सिलेक्ट करना। जो फूड आया है मुंह में, क्या वो पसंदीदा है हमारा, क्या वो उसका टेस्ट अच्छा है, क्या वो बासी तो नहीं है, क्या उसके अंदर कोई हड्डी वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ना फूड की सिलेक्शन के अंदर आ जाता है। और इसके अंदर हमारे पास ओरल कैविटी को हमारी 5 सेंसेस जो है ना वो हेल्प कर रही होती हैं। हम अपनी 5 सेंसेस की मदद से जो है ना फूड को सेलेक्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या फूड का जो है वो सबसे पहले अपनी आंखों से देखते हैं क्या जो नवाला हम खा रहे हैं वो सही है, क्या उसके अंदर कोई मसला तो नहीं है, क्या उसके अंदर कोई ख़राब चीज़ तो नहीं आ रही। फिर हम जब उसको अपने मुंह के अंदर डालते हैं तो हमारी ज़बान के ऊपर जो टेस्ट वाले रिसेप्टर्स हैं वो उसका टेस्ट देखते हैं, ठीक है। हम जो है वो अपने क्या कहते हैं टच की सेंसेशन से जो है ना जो ज़बान के ऊपर टच है उसकी मदद से हम देखते हैं कि आया कि कोई उसके अंदर हड्डी वगैरह तो नहीं आ गई, ठीक है। हम अपनी जो है वो नाक से सूंघते हैं क्या हमारे पास उसकी जो स्मेल है वो अच्छी है। तो हम अपने सेंसेस को यूज़ करके ना बच्चों ये सारा का सारा फूड को जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम उसको जो है बच्चों देखो 5 सेंसेस की मदद से, अपनी 5 सेंसेस की मदद से उसको टेस्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको जो है वो स्मेल करते हैं, उसको बच्चे हम क्या करते हैं, उसको स्मेल करते हैं, उसको जो है ना वो हम फील करते हैं कि आया कि इसके अंदर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कोई हड्डी वगैरह तो नहीं है, ठीक है। अगर तो उसका टेस्ट या उसकी स्मेल जो है वो ख़राब है या उसके अंदर कोई गंदगी या कोई बोन वगैरह प्रेजेंट है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि अगर उसके अंदर कोई हमारे पास जो है वो कोई आप कह दें कि उसकी स्मेल जो है वो अनप्लेजेंट है, स्मेल जो है वो अनप्लेजेंट है, ठीक है, या उसके अंदर जो है वो हमारे पास कोई आप कह दें कि उसका टेस्ट जो है वो बैड है, ठीक है, या उसके अंदर जो है वो हमारे पास कोई हड्डी वगैरह, कोई बोन या हमारे पास कोई डर्ट प्रेजेंट है, कोई गंदगी प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम उसको जो है ना वो उसी टाइम पे जो है ना वो रिजेक्ट कर देंगे,
हम उसी टाइम पे उसको क्या कर देंगे, हम उसी टाइम पे उसको जो है ना बच्चों रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये था पहला काम इसका सिलेक्शन ऑफ फूड। और इसके अंदर हमारी जितनी भी जो है ना वो सेंसेस जो है ना वो यूज़ हो रही होती हैं, हमारी सेंसरी और हमारे जो मस्कुलर ऑर्गन्स हैं वो इसके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये मैं नीचे लिख देता हूँ कि इसके अंदर हमारे सेंसरी और मस्कुलर ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं, हमारे रिसेप्टर्स, और मस्कुलर ऑर्गन जबान की जो मसल। अब फॉर एग्जांपल ये बात तो समझ आ गई कि हमारी सेंसरी ऑर्गन इसके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, मस्कुलर ऑर्गन कैसे यूज़ हो रहे होते हैं। बच्चे देखें, हमारे पास मुंह के अंदर जो है ना वो कोई हड्डी चली गई है, तो उस हड्डी को कैसे बाहर निकालना है, वो तो हमारी जो ज़बान के मसल्स हैं वो उसको जो है ना वो यूज़ करके हम जो है ना वो बाहर निकालते हैं। तो इस तरह हमारे पास सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर हमारे सेंसरी ऑर्गन्स भी यूज़ हो रहे होते हैं और हमारे मस्कुलर ऑर्गन्स भी जो है ना वो यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, सेकंड पे हमारे पास आता है जो चीज़ जो हमारे पास ओरल कैविटी के फंक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो आती है, वो हमारे पास आती है ग्राइंडिंग, फूड को जो है वो चबाना या उसको मेस्टिकेट करना। ग्राइंडिंग या मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन का नाम चेंज करके हम मेस्टिफिकेशन जो है ना वो अब कहा जाता है इसको। पहले इसको मेस्टिकेशन कहा जाता था, अब इसको मेस्टिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम ना क्या करते हैं कि हम अपने जो फूड है नवाला जो है उसको बैक ऑफ द माउथ ले जाते हैं और अपने मोलर टीथ की मदद से ना हम उसको जो है वो चबाते हैं। ठीक है, ग्राइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ, उसको मेस्टिफिकेशन करते हैं उसकी विद द हेल्प ऑफ मोलर टीथ। और इस दौरान आपने देखा होगा कि हम अपने मुंह को ना बार बार ऊपर, मतलब हमारा जो जॉ होता है हम उसको बार बार ऊपर नीचे करते हैं। जैसे ये हमारा जो है ये माउथ है, ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला जो है ना वो जॉ हमारे पास जो है ना वो प्रेजेंट है। ये हमारे दांत हैं, ठीक है, ये हमारे ऐसे दांत जो है ना वो अंदर ऐसे प्रेजेंट है। तो हम बार बार अपना मुंह को जो है वो ये जो जॉ है इसको कभी ऊपर लेके जाते हैं कभी नीचे लेके जाते हैं ताकि उसको अच्छी तरह जो है वो ग्राइंड कर सकें। तो ये जो जॉ की मूवमेंट है इसमें हमारे मुंह के कुछ मसल्स यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, वो मसल्स हमारे पास कौन से होते हैं, वो मसल्स होते हैं हमारे पास दो, एक होते हैं टेम्पोरेलिस, एक मसल का नाम होता है टेम्पोरेलिस और दूसरे मसल का नाम होता है हमारे पास मजेटर। ये दो मसल्स जो है ना ये हम यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली, जिनकी वजह से हमारा जो है ना वो मुंह जो है ना वो हमारे खाने को चबाता है। ठीक है, जो हम जब चबा रहे होते हैं खाने को तो हम अपने मुंह को मूव कर रहे होते हैं, अपने जॉ को जो है वो मूव कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे दांतों को अच्छी तरह क्रश कर रहे होते हैं। तो ये जो सारी मूवमेंट है हड्डियों, आपको पता है बोन को मूव करा कौन कराता है, मसल मूव कराते हैं। तो ये जो जॉ की बोन्स को, ये जो हमारी जॉ को मूव कराने हैं, हमारे दांतों को जो मूव कराना है ऊपर नीचे, ये कौन करा रहे होते हैं, ये मसल्स करा रहे होते हैं। कौन से वाले, टेम्पोरेलिस एंड मजेटर मसल जो है ना वो हमारे पास इसको करवा रहे होते हैं ये काम। और इसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मेस्टिकेशन या ग्राइंडिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारे पास। तो इसकी दो इंपॉर्टेंस होती है। पहली इंपॉर्टेंस ये होती है कि देखें हमारी ओसोफेगस जो है ना, ओसोफेगस, ओसोफेगस एक ट्यूब है, उसकी विड्थ जो है ना, उसकी जो चौड़ाई जो है वो हमारे पास बहुत थोड़ी होती है। ठीक है, मतलब ये देखिए ये मेरे पास ओसोफेगस है, तो मुझे अगर इस ओसोफेगस के अंदर कोई चीज़ भेजनी है, अब मैंने नवाला इतना बड़ा खा लिया है, तो क्या वो नवाला मैं इसके अंदर भेज सकता हूँ, नहीं भेज सकता। मुझे उस नवाले को पहले छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ना वो तोड़ना पड़ेगा, फिर मैं उसको इसके अंदर जो है ना वो इजीली जो है वो भेज सकता हूँ। ठीक है, मुझे पहले इसको सॉफ्ट करना पड़ेगा, मुझे पहले इसको चबा चबा के छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर जो है ना वो उसको डाइजेस्ट करना, वो सॉरी डाइजेस्ट कह रहा हूँ, तोड़ना पड़ेगा। और फिर उन पार्टिकल्स को जो है वो मुझे गोल गोल बना के जो है ना वो इसके अंदर भेजना पड़ेगा, फिर इजीली जो है ना ये मेरे पास जो है ना ऐसे मूव कर जाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो पहली तो बात ये होती है कि ओसोफेगस जो है ना वो हमारे पास सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स को अलाउ करता है कि वो पास कर सकें। Osophagus allows only small particles to move. Only small particles to move. ओसोफेगस अलाउज ओनली स्मॉल पार्टिकल्स टू मूव। ठीक है, और दूसरा फ़ायदा इसका क्या होता है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब हमारे पास देखें, हमारे पास फूड को डाइजेस्ट कराना है, किसने डाइजेस्ट कराना है, इंजाइम्स आके इसको तोड़ते हैं। अब वो इंजाइम देखें, मेरे पास एक इंजाइम आया है, उसके पास ये दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो इतना बड़ा जो फूड का टुकड़ा है उसको तोड़े, और एक ऑप्शन ये है कि वो छोटा सा फूड का टुकड़ा है उसको तोड़े। तो ये जो इंजाइम है ये फ़ौरन किसको तोड़ लेगा, किसको तोड़ना इसके लिए ईजी होगा, क्या इस बड़े को तोड़ना ईजी होगा, ये स्मॉल को तोड़ना ईजी होगा। ऑफ कोर्स हमारे पास छोटे को तोड़ना ईजी होगा, बड़े को तोड़ना इसके लिए ईजी हमारे पास नहीं होगा। तो दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि जब हम फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज कर देते हैं ना, ब्रेक कर देते हैं, तो इंजाइम उनके ऊपर अच्छी तरह एक्ट कर सकता है। इंजाइम एक्ट्स
बेटर ऑन स्मॉल फूड पार्टिकल्स। ठीक है, तो तीसरा जो है ना बच्चों इसका फंक्शन जो है ना वो हमारे पास, सॉरी दूसरा फायदा इसका हमारे पास ये होता है। ठीक है, अब अगर हम जो है ना वो तीसरे फंक्शन की तरफ आए, ठीक है, तीसरे फंक्शन की तरफ आए हम ओरल कैविटी के, तो ओरल कैविटी का जो तीसरा फंक्शन होता है ना वो आपको मैंने बताया है, और वो तीसरा फंक्शन हमारे पास होता है लुब्रिकेशन का। ठीक है, तीसरा फंक्शन हमारे पास ओरल कैविटी का बच्चों होता है लुब्रिकेशन का। तीसरा फंक्शन जो होता है ना बच्चों ओरल कैविटी का वो हमारे पास होता है लुब्रिकेशन का। ठीक है, लुब्रिकेशन, खाने को मुलायम, खाने को जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो लुब्रिकेट कर रहा होता है, ऑयली टाइप बना रहा होता है, ताकि अब देखें जितनी चीज़ ऑयली या फ्लूइडिटी होगी ना उसको मूव करने में उतनी आसानी होगी, जितनी चीज़ सॉलिड या हार्ड होगी ना उसको मूव करने में उतनी मुश्किल होगी। तो लुब्रिकेट करवाने का मेन मकसद ये होता है कि हम उसको जो है ना वो अच्छी तरह से जो है ना वो नरमो मुलायम कर दें, ताकि वो हमारे पास जो है ना वो ईजिली जो है ना वो आगे पास कर जाए। ठीक है, तो असल में लुब्रिकेशन करवाने का जो हमारे पास मेन मकसद होता है ना वो हमारे पास यही होता है। ठीक है, और लुब्रिकेशन हमारे पास कौन सी चीज़ें जो है ना वो हमारे पास करवा रही होती हैं, हमारा जो सलाइवा होता है ना, सलाइवा बेसिकली सलाइवा जो है ना वो हमारे सलाइवा जो होता है, सलाइवा हमारे पास हमारे जो फूड होता है उसको लुब्रिकेट करवा रहा होता है। ठीक है, किस तरह, क्योंकि इस सलाइवा के अंदर हमारे पास, मैंने आपको बताया है, इस सलाइवा के अंदर दो चीज़ें होती हैं। सलाइवा के अंदर पहली चीज़ होती है वाटर, और दूसरी चीज़ होती है हमारे पास म्यूकस। ये दो चीज़ें हमारे पास जो है ना वो हमारे फूड को जो है ना वो लुब्रिकेट कर रही होती है। ठीक है, क्या कर रही होती है, ये हमारे फूड को जो है ना वो लुब्रिकेट कर रही होती हैं, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, लुब्रिकेट फ्लूइड, लुब्रिकेट करेगी जब फ्लूइड को, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो है ना वो फूड जो है ना वो स्मूथ हो जाएगा, और उसको पास करने में जो है ना वो आसानी होगी। जो फूड पार्टिकल हमारे पास जो है वो आया है मुंह के अंदर, उसकी एक तो हमारे पास मूवमेंट आसान हो जाएगी, मूवमेंट हमारे पास आसान हो जाएगी, मूवमेंट जो है वो इजीली हो जाएगी उसकी। दूसरा हमारे पास क्या होगा इसका फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हम उसको चबा अच्छी तरह सकेंगे, चुइंग इजीली। और तीसरा फ़ायदा हमारे पास ये होगा कि हम उसको अच्छी तरह से जो है ना वो स्वेलो कर सकेंगे, स्वेलविंग इजीली। तो तीन फ़ायदे होते हैं इसको लुब्रिकेट करने के। अच्छा, और सलाइवा के अंदर ना हमारे पास जो है वो एक और चीज़ भी होती है, और वो चीज़ होती है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास सलाइवा के अंदर जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब इस NaHCO3 का क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे पास जो है ना वो स्लाइटली एंटीसेप्टिक होता है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एंटीसेप्टिक होता है। इसके एंटीसेप्टिक होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो फूड आ रहा है उस फूड के अंदर जितने बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ये उसको जो है ना वो किल कर देगा, उसके अंदर जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं ना उनको किल कर देगा, ताकि वो हमारे स्टमक में जाके जो है ना वो मसला ना कॉज करें। और इसके अलावा ये हमारे पास जो पीएच होती है फ्लूइड की उसको सही करता है, उसको स्टेबल करता है, ना उसको ज़्यादा होने देता है ना उसको कम होने देता है। ठीक है, तो पीएच ऑफ फूड को हमारे पास क्या करता है, ये पीएच ऑफ फूड को हमारे पास स्टेबलाइज करता है, पीएच ऑफ फूड को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। अच्छा, मैं आपको ना एक बड़े मज़े की बात बताने लगा हूँ। जो फूड जो है वो आपके मुंह के अंदर प्रेजेंट होता है, माउथ के अंदर जो फूड प्रेजेंट होता है उसकी पीएच हमारे पास कितनी होती है, आपको एमसीक्यूज़ बताने लगा हूँ। जो माउथ के अंदर हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारे पास जो है वो जो फ्लूइड हमारे पास प्रेजेंट होता है माउथ के अंदर, उसकी पीएच कितनी होती है, उसकी पीएच होती है हमारे पास, उसकी पीएच होती है बच्चों हमारे पास 8। कितनी होती है, 8 पीएच होती है उसकी। लेकिन अगर वो फूड थोड़ी देर ज़्यादा प्रेजेंट रह जाए माउथ के अंदर, ठीक है, ये है ना कि हमारे पास मुंह के अंदर जो है वो फूड आया, हमने उसको चबाया है, उसकी पीएच जो है वो 8 हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी देर और हमारे पास हम उसको अपने मुंह के अंदर जो है ना वो रखे ना, तो उसकी पीएच जो है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि अगर फूड जो है ना वो हम थोड़ी देर के लिए मुँह के अंदर रखें, ठीक है, फूड रिमेन इन माउथ फॉर सम टाइम,
रिमेन इन माउथ फॉर सम टाइम, तो इसकी पीएच जो है ना बच्चों वो हमारे पास कितनी हो जाती है, इसकी पीएच हमारे पास जो है ना वो 6 हो जाती है। कितनी पीएच हो जाती है बच्चों इसकी हमारे पास, इसकी पीएच हमारे पास 6 हो जाती है। पहले कितनी थी, पहले थी हमारे पास 8। अच्छा, ये तो था तीसरा फंक्शन। अब हमारे पास आता है चौथा फंक्शन ओरल कैविटी का, ठीक है। चौथा फंक्शन आता है हमारे पास बच्चों ओरल कैविटी का, और वो चौथा फंक्शन हमारे पास क्या है बच्चों, वो चौथा फंक्शन है हमारे पास ओरल कैविटी का डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन। ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास थोड़ी सी डाइजेशन भी हो रही होती है, और वो जो डाइजेशन होती है ना वो 2 टाइप्स की डाइजेशन होती है हमारे पास, ठीक है। पहली डाइजेशन को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। पहली डाइजेशन को क्या कहते हैं, पहली डाइजेशन को बच्चों हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरी डाइजेशन को हम बच्चों कहते हैं, पहली डाइजेशन को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरी डाइजेशन जो होती है उसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन कैसी हुई है, मैकेनिकल डाइजेशन देखें बच्चे, हमारे टीथ ने, हमारे दांतों ने जब फूड को जो है वो चबाया, ठीक है, चबाने की वजह से क्या होती है, ठीक है, जब हमारे जो टीथ हैं वो फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो उसकी वजह से उस फूड को जो है ना, फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है, फूड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूटता है। तो क्या होता है कि हमारे पास चबाने की वजह से ना, चबाने की वजह से उस फूड के अंदर जितनी भी सेलुलोज प्रेजेंट है ना हमारे पास, सेलुलोज जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाती है। सेलुलोज की जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। सेलुलोज जो है वो हमारे पास डाइजेस्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसका फ़ायदा क्या होता है च्यूइंग का, इसका फ़ायदा ये होता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि च्यू करने से हमारे पास जो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस आगे होने हैं उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। जितना छोटा पार्टिकल हमारे पास होगा उतनी ज़्यादा इंजाइम को उसके ऊपर एक्ट करते हुए आसानी होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी तरह इंजाइम जो है ना वो उसको डाइजेस्ट करेगा। तो च्यूइंग की वजह से हमारे पास डाइजेस्टिव एफिशिएंसी जो होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जितना छोटा पार्टिकल होगा च्यू करने के बाद, चबाने के बाद जितना छोटा पार्टिकल हमारे पास होगा उतनी ज़्यादा अच्छी जो है ना वो इंजाइम्स की एफिशिएंसी होगी उसके ऊपर एक्ट करने की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो हमारे पास जो केमिकल डाइजेशन जो है ना वो हमारे पास आती है, और केमिकल डाइजेशन हमारे पास किस वजह से होती है, केमिकल डाइजेशन हमारे पास होती है जो हमारे सलाइवा के अंदर जो इंजाइम्स प्रेजेंट थे, ठीक है। सलाइवा के अंदर मैंने आपको बताया था कि सलाइवा के अंदर हमारे पास ना एक इंजाइम प्रेजेंट होता है, और उस इंजाइम को हम कहते हैं सेलिवरी अमाइलेज। उस इंजाइम को हम क्या कहते हैं, उस इंजाइम को हम कहते हैं सेलिवरी अमाइलेज। और ये जो सेलिवरी अमाइलेज इंजाइम है ना, ये हमारे पास जो हमारे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रेजेंट होते हैं ना उनको जो है ना वो हमारे पास तोड़ता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या करता है, ये सेलिवरी अमाइलेज जो है ना हमारे फूड के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं उन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है ना वो बॉन्ड्स को तोड़ता है। सेलिवरी अमाइलेज क्या करता है, ब्रेक्स बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन स्टार्च। हमने जो खाना खाया है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पड़ी हुई है हमारे पास स्टार्च, ठीक है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है ना, उस स्टार्च के अंदर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है ना ये उनको तोड़ना शुरू कर देता है। यानी इसका मतलब है हमारे पास हमारे खाने की डाइजेशन जो है ना वो जो है वो ओरल कैविटी में ही शुरू हो जाती है। लेकिन खाने के अंदर कौन से पोर्शन की, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पोर्शन की, प्रोटीन्स और फैट्स की डाइजेशन हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर नहीं शुरू होती, वो स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जाके शुरू होती है। सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट है ना हमारे पास, वो हमारे पास जो है ना वो आप कह दें कि उनकी जो है ना डाइजेशन हमारे पास जो है वो ओरल कैविटी के अंदर ही शुरू हो जाती है। ये सेलिवरी अमाइलेज एक तो स्टार्च को तोड़ता है, इसके अलावा ये हमारे पास जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में, आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलीसैकेराइड, ठीक है, तो इन पॉलीसैकेराइड्स को हमारे पास ब्रेक डाउन करता है, इनको भी तोड़ता है हमारे पास, इनकी भी ब्रेक डाउन करता है। क्लियर है बच्चों। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, आपसे वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फूड, मैं यहाँ पे एमसीक्यूज लिख देता हूँ। एमसीक्यूज क्या है, एमसीक्यूज ये है कि वो फूड का कौन सा कंपोनेंट है, विच कंपोनेंट ऑफ फूड, विच कंपोनेंट ऑफ फूड, विच कंपोनेंट ऑफ फूड स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग या स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग इन ओरल कैविटी, के ओरल कैविटी में हमारे पास किस
फूड के कंपोनेंट की डाइजेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है इन ओरल कैविटी। ठीक है, तो क्या आंसर देंगे आप इसका? आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास जो है ना, कार्बोहाइड्रेट्स की जो हमारे पास डाइजेशन है ना वो हमारे पास ओरल कैविटी में ही जो है ना बच्चों शुरू हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। और क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जो सलाइवा होता है ना बच्चों, उस सलाइवा के अंदर हमारे पास एक इंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सेलिवरी अमाइलेज। उस सेलिवरी अमाइलेज की वजह से जो है ना वो हमारे पास फूड की डाइजेशन जो है ना वो शुरू हो जाती है। ठीक है, विच कंपोनेंट ऑफ फूड स्टार्ट्स डाइजेशन इन ओरल कैविटी। और हमारे पास टोटल कितने परसेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर, वो भी आपने याद रखना है कि 3 to 5% ऑफ टोटल कार्बोहाइड्रेट जो हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना उनकी डाइजेशन हमारे पास जो है ना वो ओरल कैविटी के अंदर हो जाती है। ठीक है, ये तो। और एक मैं आपको बात बता दूं कि देखिए हमने कहा है कि ओरल कैविटी के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है। ठीक है, ये बात जो है वो दुरुस्त है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, बहुत रेयर केसेस में क्या होता है कि हमारी जो ज़बान है ना, ज़बान, ठीक है, जो हमारी जो आप कह दें कि टंग है, ठीक है, ये मेरे पास जो है ना वो मेरी टंग है। ठीक है, तो इस टंग के नीचे वाली सरफेस में ना यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नीचे वाली सरफेस में हमारे पास कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं इब्नर्स ग्लैंड। कौन से ग्लैंड्स? हम इनको कहते हैं इब्नर्स ग्लैंड। इन इब्नर्स ग्लैंड की वजह से ना हमारे पास कुछ, इन इब्नर ग्लैंड्स से ना हमारे पास कुछ इंजाइम्स जो है वो रिलीज़ होते हैं और वो इंजाइम जो है ना वो हमारे पास थोड़े से लिपिड्स को जो है ना, जो हमारे खाने के अंदर जो लिपिड्स होते हैं ना उनको डाइजेस्ट करते हैं। कब? बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत कम इस तरह के जो है ना वो हमारे पास चांसेस होते हैं कि इन इब्नर ग्लैंड के अंदर से इंजाइम्स निकलें और लिपिड्स को जो है वो डाइजेस्ट करें। तो हम इसको जो है ना वो मोस्टली इग्नोर ही कर देते हैं और हम कहते हैं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की जो है ना वो हमारे पास डाइजेशन होती है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास ओरल कैविटी का या बक्कल कैविटी का एक डिटेल्ड लेक्चर था। इसके बाद हमारे पास स्वेलिंग का प्रोसेस, पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। होप्स हो आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। ओरल कैविटी के रिलेटेड जितनी भी बातें आपके डिफरेंट बोर्ड्स की बुक के अंदर लिखी हुई थी वो मैंने सारी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना बच्चों आप लोगों को रिक्वायर्ड ही नहीं है और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास अवेलेबल भी नहीं है। क्लियर है? तो आपने जो है ना वो इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह पढ़ना है और जो है ना वो दुआओं में याद रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।